टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके पास टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन इम्पोर्टेंट डेट्स, डेज और ईयर्स। जो कि इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम्स के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं, कौन से डेज पे कौन सा डेट पे क्या पड़ता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपकी मिसलेनियस क्वेश्चंस में जो आती हैं, तो मैं यहाँ पर इसके रिलेटेड आपके लिए टॉप 30 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ आज आपकी। इसका पार्ट 1 आज मैं आपके लेके आया हूँ 30+ एमसीक्यूज़ जिसमें होंगे। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो इसकी एक सीरीज़ चलेगी आपकी, जिसमें आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, किस दिन पे क्या पड़ता है, कौन से दिन में क्या पड़ता है, तो वो सब मैं लेके आया हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी आपको। जब जब नया जो भी कंटेंट आता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, आपको जो है उस पर पूरा अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। इसलिए आपको इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ऐसे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको पास। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे, NRI डे जिसे हम कहते हैं, वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए यहाँ पर 7 जनवरी, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 17 जनवरी, या ऑप्शन डी 19 जनवरी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से डे पर ये बनाया जाता है नॉन रेजिडेंट डे, NRI डे जिसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी। 9 जनवरी में जो है ये आपका बनाया जाता है NRI डे, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे होता है। ये बनाया जाता है आपका 9 जनवरी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान दिवस यानी फार्मर्स डे जो है वो कब बनाया जाता है, फार्मर्स डे के बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपके 1 जुलाई, बी 4 दिसंबर, सी 18 दिसंबर, या डी आपका 23 दिसंबर। तो इसका आंसर बताइए कि क्या होने वाला है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 23 दिसंबर में बनाया जाता है किसान दिवस, जो कि ऑल ओवर इंडिया में 23 दिसंबर बनाया जाता है फार्मर्स डे। तो उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नॉट ऑब्जर्व ऑन फिक्स डेट एवरी ईयर। इस क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दिवस है जो कि हर साल एक फिक्स डेट पे नहीं आता है। मतलब उसकी डेट जो है हमेशा चेंज होती रहती है, हर साल जो है इसकी डेट चेंज होती रहती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, बी है आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे, सी आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, या डी आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो कौन सा ऐसा डेट है जिसकी डेट फ्लक्चुएट होती रहती है हर ईयर। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे ऐसा डे होता है जो कि आपका हर ईयर बाय ईयर ये चेंज होता रहता है। ये इसका एक फिक्स डेट नहीं रहती कोई भी कि इस डे पर ये आएगा ही आएगा। जैसे योगा डे होता है तो आपका 21 जून आएगा तो वही आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं रहता, इसका हर साल डेट चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज डज नॉट सिंक्रोनाइज विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एनी एमिनेंट इंडियन। मतलब ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा दिवस है, ये चार ऑप्शन जो आपको दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा दिवस है जो किसी महान हस्ती के नाम पे या किसी महान पॉलिटिशियन के नाम पे, किसी तरह की सेलिब्रिटी के नाम पे नहीं बनाया जाता, कोई फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे नहीं बनाया जाता। तो ऑप्शन है आपका टीचर्स डे, बी है आपका चिल्ड्रंस डे, सी है आपका गांधी जयंती, या डी है आपका नेशनल साइंस डे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे नहीं बनाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेशनल साइंस डे जो है वो किसी भी एमिनेंट इंडियन के नाम पे, किसी पॉलिटिशियन के नाम पे नहीं बनाया जाता है। ये आपका बनाया जाता है आपके डॉक्टर CV रमन के नाम पे नेशनल साइंस डे। लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ पर। इंटरनेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ये आपका बताना है कि इंटरनेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। ब्लड डोनेशन डे बताना है आपको कब से दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन है आपके ए 19 नवंबर, बी 24 नवंबर, सी 6 नवंबर, या डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 6 नवंबर में ये बनाया जाता है आपका इंटरनेशनल आपका वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, जो आपका वो आपका 6 नवंबर में बनाया जाता है आपका यहाँ पर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है कि यहाँ पर इसमें बताना है कि विच हु ऑन द फॉलोइंग वोन द 2003 इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन जो था वो किसने जीता था 2003 में। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए श्याम बेनेगल, बी बाबा आमटे, सी आचार्य महापजना, या डी आपका मृणाल सेन। तो इसका बताना है आपको इसमें से कौन थे जिसने 2003 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाबा आमटे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जिन्होंने 2003 में जो है इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड जीता था फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़ राइट डे इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन। माइनॉरिटीज़ राइट जो कि आपके माइनॉरिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, लघु संख्यक लोग हैं, उनका लिए जो राइट्स डे होता है वो कब बनाया जाता है। ऑप्शन है आपका ए 1 दिसंबर, बी 18 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, या डी 6 सितंबर। तो कब बनाया जाता है आपको इसका बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर में बनाया जाता है माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। ये लघु संख्यकों के अधिकार का दिवस होता है, वो 18 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके यहाँ पर कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। जो कि साक्षरता दिवस जिसे हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये आपका कौन से साल बनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है हर साल। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर, बी 18 मार्च, सी 28 मार्च, या डी 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर जो जाएगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे कहलाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं यानी विकलांग, दिव्यांग कह सकते हैं, जिन दिव्यांग जो हमारे परिजन दिव्यांग जन हैं हमारे, उनके लिए इंटरनेशनल डे बनाया जाता है। वो कब बनाया जाता है, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 19 नवंबर, या फिर 3 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 दिसंबर पे बनाया जाता है, या 3 दिसंबर पे बनाया जाता है। आप याद रखिएगा, इसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका यहाँ पर 10th क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बताना है व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कोड नेम क्या, जो कोड एक कोड वर्ड होता है यहाँ पर हर उस समय हर एक विंग का था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबका लगता। तो इंडियन एयरफोर्स का बताना हो कारगिल वॉर में, फेमस कारगिल वॉर में उनका वो एक वॉर कराया, कोड नेम ऑपरेशन का क्या नाम था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर क्या ऑपरेशन विजय, या ऑप्शन नंबर बी आपका ऑपरेशन मेघदूत, या ऑप्शन सी आपका ऑपरेशन इंद्रधनुष, या ऑप्शन डी आपका ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन था जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो वहाँ पर उसमें रखा गया था कारगिल वॉर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जाएगा इसका सही आंसर, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके यहाँ पर कि व्हेन वाज द लास्ट टेलीग्राम वाज सेंट इन इंडिया। आखिरी टेलीग्राम भारत में कब भेजा गया था, क्योंकि उसके बाद क्या होता फैक्स सिस्टम हो गया था, उसके बाद आपकी मेल सिस्टम आ गया था। तो आखिरी टेलीग्राम जो था वो भारत में कब भेजा गया था। ऑप्शन है यहाँ पर आपका 14 जून 2013, या 14 जुलाई 2013, 1 अगस्त 2013, या ऑप्शन डी 30 जुलाई 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर आपको बताना ये है आपका 14 जुलाई 2013 को आखिरी टेलीग्राम जो था भारत में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई आखिरी टेलीग्राम जो है भारत में भेजा गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पर इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड। कौन से साल पहली बार भारत में वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंट डे, पहला इन्वायरमेंट डे जो था ऑब्जर्व किया गया था। कौन सा साल था जब इन्वायरमेंटल डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, आपको बताना है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका गाइस 1973 को यहाँ पर बनाया गया था ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे आपका 1973 को, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। 1973 को पहली बार जो था वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1973।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल योगा डे आपको कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को बनाया जाता है, जो कि आपको पता भी है, जिसकी पहल भारत से शुरू हुई थी। भारत के अपनी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था यूनाइटेड नेशंस पे इस पर एक पहल छेड़ी थी, जो कि 2015 में इसको वर्ल्ड वाइड लागू किया गया था कि जो इंटरनेशनल योगा डे है अक्रॉस 200+ कंट्रीज़ में जो है 21 जून को बनाया जाएगा। और 2015 में जो है ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल योगा डे। और योगा डे के बारे में भी मैं आपको जो है थीम्स के बारे में बताऊंगा कि योगा फॉर ऑल और हेल्थ फॉर ऑल जो है इस बार की थीम ऑन जो भी लेटेस्ट था 2022 का, उसमें था कि योगा फॉर ऑल और हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी इस योगा डे की। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि जो मई 8 है, 8 मई को क्या बनाया जाता है। ऑप्शन से आपके वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, बी है ऑप्शन आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, सी है आपका वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, या डी है आपका कॉमनवेल्थ डे। तो 8 मई को आखिरकार बनाया क्या जाता है आपको ये बताना है। 8 मई को तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक बार फिर ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे बनाया जाता है, दूरसंचार दिवस, जो आपका ये आपका 14 माफ़ कीजिएगा 8 मई को बनाया जाता है, जो आपका दूरसंचार दिवस है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, टेलीकम्युनिकेशन डे जो आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आ जाता है कि हांगकांग विल बी ट्रांसफर टू चाइना इन, इसमें आपको बताना है हांगकांग चाइना पर कब, चाइना से कब ट्रांसफ़र हुआ था, चाइना से कब अलग हुआ था हांगकांग। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997 या ऑप्शन डी 2000। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन से साल हांगकांग जो था वो चाइना से अलग हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1997 में जो था हांगकांग जो था वो चाइना से अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पे कि द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2006 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन है 2006 को किस किस चीज़ को इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया था, किस चीज़ के डिपार्टमेंट में उसको डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके यहाँ पर ए राइस, बी आपका हो जाता है यहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन, सी कम्युनिकेशन, या डी एल्डरली पर्सन। तो इसमें से आपको बताना है कि भैया किस दिन को जो है, किस चीज़ को जो है 2006 में डिक्लेयर किया गया था कि इस चीज़ का इंटरनेशनल ईयर जो है ये प्रोडक्ट माना जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर राइस को जो था 2006 में यूनाइटेड नेशन ने जो था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस डिक्लेयर किया था 2006 को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका, राइस इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच डे सेलिब्रेटेड यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर। यूएन डे आपको बताना है कौन से साल ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूएन डे एवरी ईयर, हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th क्वेश्चन यहाँ पर आपका कि 1 जनवरी इज ऑब्जर्व एज, पहली जनवरी, जनवरी की पहली तारीख को क्या ऑब्जर्व किया जाता है ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी समय से आया नहीं है लेकिन ये रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। क्या ग्लोबल फैमिली डे है, या वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है, या डी है आपका कॉमनवेल्थ डे। तो जल्दी बताइए इसका गाइस क्या आंसर होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डे ए, ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल वाइज पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैमिली डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जनवरी को, पहले जनवरी को फैमिली डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसको आप याद रख लीजिएगा दिमाग में, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बताना क्वेश्चन है आपका कि व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है भारत में, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 जनवरी को, ऑप्शन बी आपका 24 जनवरी को, ऑप्शन सी है आपका 24 अक्टूबर को, या ऑप्शन डी आपका 14 नवंबर को। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आप किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि 24 अक्टूबर तो आपका यूएन डे है, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। 14 नवंबर आपको पता है कि ये चिल्ड्रन डे होता है, तो ये भी नहीं हो सकता।
बचे आपके दो ऑप्शन, 25 जनवरी या 24 जनवरी। तो ये आपका क्लोज हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 25 जनवरी को आपका नेशनल पोस्ट ऑफिस डे होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर दी नेशन। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन अडोप्टेड अ चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स इन दी ईयर। यूनाइटेड नेशन ने जो है इकोनॉमिक राइट्स चार्टर को कब एक्सेप्ट किया था, तो ये बताना है आपको। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। इस पर भी आप इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हैं। इकोनॉमिक चार्टर को कब एक्सेप्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने? ऑप्शन आपके सामने 1956, 1964, 1969 या 1974। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1974 को जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने जो था इकोनॉमिक राइट्स को जो है अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं आपकी। जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो 1995 ईयर है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का जो था गोल्डन जुबली ईयर कहा जाता है 1995 को? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए गैट, जो कि अब WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी आपका नैम। ऑप्शन डी सी आपका आसियान, या फिर ऑप्शन ई आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें से बताने, पांच में से आपको बताना है कि भाई कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसके लिए वो गोल्डन जुबली ईयर डिक्लेयर किया गया था 1995 को। इसका ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। 1995 को यूएनओ को जो था उसका गोल्डन ईयर जो था डिक्लेयर किया गया था ऑल ओवर द ग्लोब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन इज द कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है सारी वो मिलके कौन से दिन को कॉमनवेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करती हैं, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी आपका है 24 मार्च, ऑप्शन सी आपका 24 अक्टूबर, या ऑप्शन डी इनमें से नवंबर को आपको बताना है, नवंबर आपका 14। इसमें बताना है आपको कौन सा डे है जो कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व करती है सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 मई को जो है कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व करा जाता है ऑल ओवर द ग्लोब। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका व्हेन इज द यूएन डे सेलिब्रेटेड। यूएन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना है आपको। यूएन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक बार फिर आपका ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं कि 24 अक्टूबर, 26 सितंबर या 26 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर, जो कि 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 24 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेट इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डिकेट फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो था इंटरनेशनल डिकेट डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। वो कौन सा यहाँ पर जो है वो डिकेट किया गया है। डिकेट होता है दशक, जो कि 10 साल का एक दशक बनता है पूरा। तो कौन सा दशक था जो कि वुमेन के लिए डिक्लेयर किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। 1976 से 1985 तक जो था वो यूनाइटेड नेशन ने जो था ये इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल डिकेड फॉर वुमेन। नेशनल डिकेड फॉर वुमेन बनाया गया था इसे आपका 1986 टू 1985 तक, या 1976 टू 1985 तक। तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 टू 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है का यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स 1990s टू 2000 एज इंटरनेशनल डिकेड फॉर। 1990s यानी पूरा 1990s का, या फिर इसको आपको पूछ सकते हैं थोड़ा भाषा घुमा के कि इसकी जगह आपको पूछ लें कि भाई 90s, तो 90s भी पूछ सकते हैं, 1990s भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो एक तरह से 1990 से 2000 तक का ही एक पूरा दशक बन जाता है। तो बताना है कि इंटरनेशनल डिकेड किस डिपार्टमेंट को किस विषय में इसको जो था इसको डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन के लिए जो था ये डिक्लेयर किया गया था यहाँ पर आपका ये 1990s का डिकेड। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेशनल डिजास्टर्स के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर बताना है कि विच डे इज ऑब्जर्व एट वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? क्या 1 दिसंबर है, या 20 मार्च है, या सी 20 दिसंबर है, या फिर डी 1 मार्च? तो इसका बताना आपको क्या आंसर होने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर। आपका जो है ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 दिसंबर को आपको बताना ये है होगा आपका वर्ल्ड एड्स डे। पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एड्स के प्रति जागरूकता जो है बढ़ाने के लिए ये दिवस जो है 1 दिसंबर को हमेशा एक मुहिम छेड़ी जाती है वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड नेशंस द्वारा और WHO द्वारा, जो कि 1 दिसंबर को एक रैली निकालती है हमेशा, और हमेशा एक डिफरेंट थीम के साथ आती है। इसके ऊपर जो है मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा वैसे आपको वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर कि भाई आखिरकार एड्स के लिए क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिवेंशन होते हैं, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो आपको देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट होगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तब तक के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सेंस हो जाएगा। 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN ऑब्जर्व्ड ऑन MK गांधीज बर्थडे। महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ नेशन है उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो था कि UN ने डिक्लेयर किया था, तो किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 11 दिसंबर, ऑप्शन बी है 29 नवंबर, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, या डी है 2 वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन से आपको दिए हैं, आपको उसको ध्यान से पढ़ के बताना होगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर, जो कि हमारे यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जयंती बनाई जाती है इसी दिन, और इसी दिन जो था महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है UN ने डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 की विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नॉट ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के मंथ में कौन सा डे जो है सेलिब्रेट नहीं होता है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इंडियन इज़ नॉट ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बताना है आपको। तो मंथ ऑफ अक्टूबर में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि नहीं बनाया जाता है आपका, ये आपका जून में बनाया जाता है, जून 5 में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2005 टू 2015 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर। फिर 2005 से 2015 तक का बताना है कि इसको कौन सा डिकेड डिक्लेयर किया गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में इसको इंटरनेशनल डिकेड डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आप इसका जवाब बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर, उसका सही आंसर हो जाएगा यानी वाटर फॉर लाइफ डिकेड जो था यहाँ पर। वाटर फॉर लाइफ डिकेड जो था इसको वाटर फॉर लाइफ यानी पानी ही जीवन है, इसके ऊपर जो था इसको इंटरनेशनल डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल डिकेड डिक्लेयर किया था UN ने। तो ये था आपके आज के क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो फ्रेंड्स ये आपका जो है होमवर्क होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर जो दे रखा है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्मोकिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको इसका आंसर देना है कि क्या होगा। ऑप्शन आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका कमेंट करके जो है आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको ऑप्शन के साथ और पूरा आंसर आप लिख के बताएं कि कौन से दिन जो है इंटरनेशनल नॉन स्मोकिंग डे को जो था लागू किया गया था वर्ल्ड वाइड पे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा अगर आपको आने वाली ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।